पंडित जी प्रणाम। दीर्घायु रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, उज्जवल भविष्य की कामना है मेरी। मैं सन 70 के बाद चितई मंदिर में आ गया। और यहाँ से कुछ ऐसा है हमारे पंडित जी के घर का व्यू। ये खेत भी इन्हीं का है, इसमें गेहूँ बो रखे हैं इन्होंने, जो अभी थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं, देख रहे होंगे आप। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत प्रणाम मेरी तरफ से और हमारे प्यारे गाँव से और उत्तराखंड से। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के 10 बज रहे हैं अभी, और हम रोज़ के दिनचर्या में लगे पड़े हैं। तो खाना पीना हो चुका है हमारा। ये रहा हमारा घर जो कि यहाँ पे लोकेट है, और आज मैं जा रहा हूँ ये घर में जहाँ एक पंडित जी रहते हैं, ब्राह्मण व्यक्ति हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो उनके घर जा रहा हूँ मैं आज, और उनसे जानेंगे कुछ पुरानी बातें उत्तराखंड के बारे में, जितना भी बताएंगे वो। अकेले रहते हैं वो इस घर में, काफ़ी अच्छा है, सरल जीवन जीते हैं वो। बहुत ही उम्र हो गई है उनकी, और खुद ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और खुद ही अपना सारा काम करते हैं वो। तो हमारे पंडित जी का घर ये रहा, और साइड में ये खेत हो गए इनके। वहाँ पे वो केले के पेड़ भी हैं, एक बागी है, देख पा रहे होंगे आप ये, जिसमें केले लगते हैं सीज़न में बहुत सारे। और पंडित जी के वहाँ 2 कुत्ते भी हैं, एक ये हो गया और एक अंदर है। और एक चीज़ है, ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये हो गया, ये हो गया, 3-4 बॉक्स हैं ये मधुमक्खियों के बॉक्स हैं। इनके अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं, जो अभी अंदर है इनके, आवाज़ आ रही है अंदर से इनके। तो हमारे पंडित जी ने इनको पाल रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा सरल जीवन है इनका। और आसपास फल फूल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, ये अमरूद का पेड़ लगा है इनका, अमरूद के काफ़ी पेड़ हैं, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और यहाँ से भी व्यू देख पा रहे हैं आप, काफ़ी सुंदर व्यू है पूरा गाँव का, पहाड़ियों का। और ये रहा हमारा घर, वो सामने मम्मी दिख रही है आपको छत में, कपड़े डाल रही है शायद। अब मैं जा रहा हूँ अंदर को, ये पंडित जी के घर का मुख्य द्वार है, तो अंदर बैठ के हम बातचीत करेंगे। और पुराने ज़माने का मकान है, देखिए पत्थर के सीढ़ियाँ हैं जो काफ़ी मजबूत हैं। और ये हो गया घर को प्रवेश द्वार अंदर का। 300 साल पंडित जी, पुराना है। हाँ 300 साल पुराना मकान है ये। और पंडित जी यहाँ बैठे हैं, अभी हम यहीं पे बैठ के वार्तालाप करेंगे जो भी है। और पंडित जी के अंदर से ये है खिड़की, यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू आता है, देख पा रहे होंगे आप सब जगह का। काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे, फलों के, अमरूद के, केलों के और आम के भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ से, देख पा रहे होंगे आप। तो मैं आ चुका हूँ अभी अंदर पंडित जी के घर में, और बैठे हैं हम। पंडित जी ने मुझे बैठने को कहा, तो आइए जानते हैं, पंडित जी से बात करते हैं अभी। तो पंडित जी आप अपना नाम बता दीजिए, और कितनी उम्र हो गई है आपकी, ये बता दीजिए। मेरी उम्र, मेरा नाम तो नीलांबर उप्रेती है। उम्र 88 साल के लगभग मेरी हो गई। अच्छा, तो आप यहाँ अकेले रहते हैं ना मैं अपने घर? अकेली, बिल्कुल जीवन भर अकेला रहा, अकेला कार्य किया, अकेला ही अपना जीवन व्यतीत किया। तो आपका रोज का दिनचर्या कैसे चलता है सुबह से शाम तक का? दिनचर्या क्या चलती है, पहले तो खूब हार्ड वर्क करता था, अब ओल्ड स्टेज हो गई है, बुढ़ापा है, अब कुछ नहीं होता है। सुबह 8 बजे के करीब बाहर निकलता हूँ जब धूप आती है, और फिर चाय पानी पीता हूँ अपना। ऐसे ही दिनचर्या है, कुछ साफ सफाई में लगा रहता हूँ, और काम धंधा कुछ नहीं होता है। एक टाइम भोजन करता हूँ, शाम के टाइम भोजन अपना बना के रात को खाता हूँ। तो पंडित जी बता रहे हैं ये 3 टाइम नहीं खाते हैं, एक ही टाइम खाते हैं रात को, और स्वयं बनाते हैं, और खुद के चूल्हे में ही बनाते हैं ये। लकड़ियों का चूल्हा है हाँ, मेरा, उसी में बनाता उसी हूँ। में बनाते हैं। मैंने आपको कहा था कि गांव में लकड़ियों के चूल्हे का ही यूज़ किया जाता है, तो उसी में बनाते हैं। तो पंडित जी आप ये बताइए,
पहले आप बाहर कहाँ कहाँ रहे? मैं तो बहुत ही सर्विस करी पहले। हाँ। सर्वप्रथम मैं रोहिलखंड कैनाल डिवीजन में काम किया 10 साल मैंने। अच्छा। एक प्रोजेक्ट बना था डैम पानी रोकने का। कौन से सन की बात है? ये सन 56-57 की बात है। अच्छा। हाँ, सन 57 से रहा मैं उसमें पहले। और उसके बाद जब वहाँ मैंने वह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो उसके बाद फिर वह सर्विस मेरी क्लोज हो गई, बंद हो गई। अच्छा। और सर्विस क्योंकि वह प्रोजेक्ट वाली थी, तो उसके बाद मैंने बरेली में साबुन एजेंसी ली, तो हाँ। कुछ समय साबुन बेचा। उसके बाद मैं अपने यहाँ मातृभूमि में झिझार गांव में आ गया। यहाँ पर जो है मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग का आया था, तो मैंने अपना नाम दिया तो मैं चला गया जोलीकोट में। मैंने 4 महीने ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैं सर्विस में लग गया। फिर ऑल इंडिया बी कीपिंग एसोसिएशन पुणे से हमारा कार्य चलता था और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। फिर समस्त गांव में जाकर के लोगों को सिखाता था, बताता था और शहर निकालता था। ऐसा ही मेरा चक्कर रहा। बहुत जगह गांव में रहा मैं। अच्छा, मतलब काफी बाहर रहे हैं पंडित जी हमारे उस बहुत ही टाइम में। गांव देखे हैं मैंने पहाड़ के। लगभग 2-2.5 हजार गांव में मैंने काम किया है। तो आप चितई मंदिर में भी थे ना? कितने टाइम थे गुरु? तो मैं चितई, उसके बाद जब मेरी वह सर्विस भी पूरी हो गई, पेंशन उसमें भी नहीं चढ़ी। और उसके बाद मैं सन 70 के बाद चितई मंदिर में आ गया। अब सन तो याद नहीं है, 70 के बाद 82 में आया, ऐसे ही आया। तो अल्मोड़े का जो प्रसिद्ध गोलू देवता का चितई मंदिर है, जो उसमें रहे हैं हमारे पंडित जी, काफ़ी टाइम रहे हैं। हम भी छोटे थे तब हम भी जाते थे मंदिर में, तब हमने देखे ठहरे वहाँ। और यहाँ गांव में हमारे पड़ोसी ठहरे पंडित जी। और पंडित जी, और एक बात ये बताइए, जो आपके टाइम में जब आप छोटे थे उस टाइम में जो आपने गांव देखा था, लोगों से भरा रहता था, आज काफ़ी ज़्यादा पलायन हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले हमारे गांव में बहुत स्वर्ग के समान कार्य होते थे। पहले जो था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज कमिश्नर जब यहाँ दौरे में आते थे तो पटवारी उनका राइट हैंड, दाया हाथ था। अच्छा। तो पटवारी ही आदेश देता था लोगों को कि कमिश्नर साहब का दौरा हो रहा है, आप गांव से 4 आदमी पड़ाव में भेज दो। तो हाँ। हर पड़ाव में 4-4 आदमी यहाँ गांव से एक पड़ाव में आदमी गया, फिर दूसरे पड़ाव से दूसरे गांव के गए। कमिश्नर को वहाँ पिंडारी ग्लेशियर तक जाना होता था। तो 4 आदमी जो थे, प्रधान के कहने पर गांव से कमिश्नर साहब के सामान को ले जाने के लिए लोग तैनात रहते थे। तो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुंचाने के बाद फिर दूसरे पड़ाव के आदमी जाते थे। तो प्रधान ही गांव वालों से कहता था। पहले गांव में पहले पटवारी का बोलबाला, फिर प्रधान का बोलबाला था। और आज की डेट में क्या चेंज है? आज की डेट में तो अब ऐसा ही हो गया है। अब तो कुछ नहीं है, सब दारू और शराब से सही बात है। जीवन यापन चल रहा है। हर काम में दारू चल रही है। पहले तो ऐसा हमने देखा ही नहीं था, दारू क्या होती है। अब होलियाँ, पहले यहाँ होलियाँ होती थी, बड़ी रसीली होली होती थी। न कोई दारू पीता था, न कोई कुछ व्यसन करता था। आज तो अब जो है दारू पी करके होलियाँ होती हैं। ठाकुर लोगों की होली पहले अलग होती थी, ब्राह्मण समाज अलग था। ये गांव ब्राह्मणों का ही था। अच्छा। जोशियों का। यहाँ जोशी लोगों ने ये गांव के 2 नाम है। एक गांव झिझार चंपावत में है और दूसरा ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में झिझार गांव है। तो ये गांव का नाम जोशियों ने चंपावत से आकर के यहाँ भी झिझारी रखा।
तो गुरु मतलब काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है उस टाइम में इस टाइम पे। बहुत ही चेंज हो गया है। अब तो वो पहले स्वर्ग था ये गांव। तो जो हमारे पंडित जी हैं इनसे भी मिलने काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इनको जानते हैं लोग काफ़ी दूर दूर तक, तो आते रहते हैं मिलने के लिए हमारे गुरुजी से। और गुरुजी तो आपका, आप इस उम्र में भी अपना सारा काम अकेले आराम से कर लेते सब हैं। हिमसेल्फ अपने आप ही काम करता हूँ, अपने आप ही, किसी की मदद नहीं लेता हूँ। हाँ। सबका जो भी काम होते हैं घर के, अपने निजी कपड़ा धोना, नहाना, खाना बनाना, इतना ही काम होता है। अब मेरी कमर की हड्डी टूट गई है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो पंडित जी ने काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है। और एक बात गुरु, आपने ब्रिटिश का टाइम देखा है, उस जमाने से आप थे तो उस टाइम पे रोड भी नहीं थे शायद, सब पैदल ही जाते होंगे दूर हाँ दूर जी, तक। उस समय ऐसा था, यहाँ से हम अल्मोड़ा जाते थे मॉर्निंग सुबह के टाइम में। हाँ पैदल। अल्मोड़ा जा करके वहां से सामान लेके पैदल 10 मील, मतलब करीब 15 किलोमीटर पैदल आते थे, पैदल जाते थे। और अल्मोड़ा से सामान ले ला करके अपने घर में आते थे। चलो सही है। तो और उस समय ब्रिटिश सरकार के सिक्के अलग चलते थे, तांबे का पैसा पैसे अलग उसमें चलते थे हाँ। पंचम जॉर्ज की फोटो होती थी। और कितने जॉर्ज रहे, पंचम जॉर्ज रहा, षष्टम जॉर्ज रहा, सप्तम जॉर्ज रहा, विक्टोरिया रही। ये अंग्रेजी हुकूमत उस समय राजसी ठाट किया उन्होंने खूब। और यहाँ भारत में आकर के अत्याचार, अनाचार और लूट खसोट किया। इससे तो पहले मुगलों का शासन था। मुगलों के अभी भी ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब मुसलमान शासकों के टाइम के हैं, उन्होंने ही बनाए। उन्होंने भी खूब, औरंगजेब ने, इन्होंने बहुत हिंदुओं पर अत्याचार करे। हिंदू पहले गुलामी रहे, क्योंकि उतने जागृति उनमें नहीं थी। तो पंडित जी ने काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे दी है, ये काफ़ी पुराने के हैं। आपकी जन्म ईस्वी कौन सी है, 1930 या उससे? मेरी करीब करीब होगी 1938 के अलावा मुझे याद तो नहीं है। 1938 के करीब, 40 के करीब इनकी जन्म तिथि है। तो इन्होंने ब्रिटिश का शासन देखा है और आज भी हमारे सामने एकदम स्वस्थ है। मतलब आज के मुकाबले में, आज के लोगों के लाइफस्टाइल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ है। और काफ़ी जानकारी दी है इन्होंने हमें अभी। और ये बता रहे ब्रिटिश हैं। शासन में जो है चांदी के सिक्के चलते थे। उस समय कागज के नोट नहीं थे। पूरे भारतवर्ष में चांदी के ही रुपये चलते थे। उसको विक्टोरिया क्रॉस कहते थे। अच्छा। और चांदी का रुपया, चांदी के अठन्नी, चांदी की चवन्नी, और पीतल की इकन्नी, पीतल की दवन्नी, और तांबे का पैसा, ये ब्रिटिश शासन में चलता था भारत में, पूरे भारत में। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है पंडित जी ने हमें। पहले ज़माने के इन्होंने अपने टाइम में ब्रिटिश के जो सिक्के चलते थे वो देखे हैं। और पंडित जी अभी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ है हमारे, हर चीज़ में भी अपना कार्य खुद करते हैं। मैं आता रहता हूँ पंडित जी से कभी कभार बात करने के लिए। तो पंडित जी और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? अब यही संदेश है। इसके ब्रिटिश के बाद फिर कांग्रेस सरकार आ गई हमारी। कांग्रेस सरकार के नियम कानून सब, जिन्होंने कुर्बानी करी देश के लिए, उनका तो ऐसा ही रहा। अब नए नए नेता बन रहे हैं, नए नए वो बन रहे हैं। कुर्बानी वाले तो कोई रहा भी नहीं, जिन्होंने अपने भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्राणों की बाजी दी। और इसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, दामोदर सावरकर जैसे बड़े बड़े नेताओं ने इस देश को आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद नेहरू युग रहा। फिर उसके बाद, नेहरू युग के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, बड़े अच्छे सीधे साधे प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद इंदिरा सरकार का बोलबाला रहा, ऐसा ही रहा। और फिर अब वो नेता नहीं रहे। अब नेता जो हैं नेता टाइप के हैं ज़्यादा।
तो पंडित जी और एक बात बताइए, जब आपने पहले का गांव देखा था अपने टाइम में, ये हमारा ही गांव, तो उस टाइम पे कैसे थे लोग? तो काफ़ी होंगे और जानवर वानवर भी रखते होंगे, खेती बाड़ी, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उस समय ऐसा था, पहले गांव में सब अपने हाथ से कारोबार होता था। अंग्रेज हुकूमत जरूर ठहरी, परंतु अंग्रेजों का यहाँ पर कोई वो नहीं था। सब अपने हाथ से ही काम करते थे, खूब खेती होती थी और सबके घर में जानवर बंधे रहते थे। बैल, गाय, भैंस, हर घर में भैंस होती थी। पानी के स्रोत होते थे और नौलों से पानी लाते थे लोग। अब तो विकास हो गया तो नल से भर रहे हैं। तो पहले जो था खूब फसल अच्छी होती थी, कोई पैसे की और ललायत नहीं रहता था। जो कुछ उत्पादन होता था घर ही में, गांव में ही लोग करते थे। अगर मेरे घर में कोई कार्य है, राशन नहीं है, तो मैं दूसरे से कह के इतना गेहूं मुझे दे दो, नेक्स्ट अगले फसल में मैं तुमको दे दूंगा करके लोग अपना, वह बड़ा प्रेम भाव रहता था आपस में। अब तो आप देख पा रहे हैं हमारे पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है अपना कीमती समय निकाल के। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।